क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखो, हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनता है। एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, स्पीड, और टाइम आता है हमारा एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या कह रहे हैं कि तुम इस ग्राफ के बारे में क्या बताओगे, मोशन के बारे में क्या बताओगे अगर स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्पीड टाइम ग्राफ ये है किसका, कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल कहीं पे भी एक लाइन बना दो, समझ रहे हो। तो बोल रहे हैं कि भाई ये ग्राफ क्या बता रहा है तुम्हें, इस ग्राफ से तुम्हें क्या पता चलता है अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ है और उस ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या पता चलेगा। तो देखो, बात करते हैं यहाँ पे, समझते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर मैं देखूं कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ टाइम होगा, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ स्पीड रही होगी, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा। फिर इस टाइम पे स्पीड कितनी है, यहाँ देखूंगा मैं, यानी कि यही वाली स्पीड है। तो धीरे धीरे जब टाइम बढ़ रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है टाइम, टाइम जैसे जैसे स्पेंड हो रहा है, स्पीड पे कोई चेंज नहीं आ रहा। स्पीड की वैल्यू मुझे यही दिखाई दे रही है जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी। तो हो क्या रहा है इस मोशन में, मैं ये कह सकता हूँ इस स्पीड टाइम ग्राफ में हमें ये पता चल रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्पीड है ना भाई, टाइम के साथ कैसी है, कांस्टेंट है। यानी कि कोई भी अगर व्हीकल है, कार है, स्कूटर है, तो हो क्या रहा है, उसने, चलाने वाले ने उसको क्या किया, स्पीड कांस्टेंट रखी, ना तो वो स्पीड को कम कर रहा है ना ही स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, स्पीड कैसी है, देखो एक ही सेम ही वैल्यू है स्पीड की, यानी कि ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द स्पीड इज कांस्टेंट, द स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड कैसी है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी स्पीड सेम ही रह रही है टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, तुम देख कहोगे एक्सेलरेशन तो चेंज इन स्पीड होता है, या बोलो चेंज इन वेलोसिटी, वो तो चेंज आ ही नहीं रहा, टाइम के साथ साथ सेम ही है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अब तुम्हारे माइंड में शायद एक और ग्राफ आ जाए जो हमने ऐसे देखा था, ठीक है, सेम ऐसे ही ग्राफ बना हुआ था, और वहां पे मैंने क्या बोला था भाई, ये जो मोशन है ना, ठीक है, जो बॉडी है यहाँ पे वो रेस्ट पे, यानी कि नो मोशन, यहाँ पे कोई मोशन हो ही नहीं रहा। और इस ग्राफ में तुम देखोगे तो तुम कहोगे कि भाई यहाँ पे तो क्या है, मोशन तो हो रहा है, तुम ही तो बोल रहे हो कि स्पीड उसकी कांस्टेंट है, यानी कि जो भी व्हीकल है वो तो चल तो रहा ही है ना, ट्रेवल कर ही रहा है। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ध्यान दो, ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, तो ये डी बना रखा है मैंने और ये टी, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये डिस्टेंस की वैल्यू वही है, सेम है। यानी डिस्टेंस पहले भी मानो अगर 100 मीटर था, तो अगले टाइम में भी 100 मीटर है, अगले में भी 100 मीटर है, यानी कि वो क्या रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा है। डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है तो हमें ये समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे कोई मोशन ही नहीं रहा होगा, जो तुम्हारी कार है वो 100 मीटर पे जाके रुक गई अब, यानी कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो ध्यान देना है, स्ट्रेट लाइन को मत समझ लेना सिर्फ कि अगर स्ट्रेट लाइन दिखी तो तुम सीधा लिख दोगे बॉडी इज एट रेस्ट। तुम्हें ये समझना है कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसको समझना कि भाई टाइम के साथ हाँ स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे तो रेस्ट पे और यहाँ पे स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला तुम लिख लेना, ये पहले भी हम समझ चुके हैं, बाकी रिवीजन तुम्हारा हो गया इसका, है ना। स्पीड टाइम ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है इधर,
कह रहे व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। तो देखो ओ से ए तक ये जो मोशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले तो समझो ग्राफ क्या है। ग्राफ है भाई स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन। सही है ना? स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, इधर हम टाइम की तरफ जा रहे हैं 0 से 4 सेकेंड। तो हुआ क्या, शुरू में 0 सेकेंड पे जो स्पीड थी वो 0 थी। जैसे जैसे तुम 4 की साइड बढ़े तो क्या हो रहा है, मानो यहाँ पे 1 सेकेंड था तो स्पीड है तुम्हारी ये। मानो इधर 2 सेकेंड था तो स्पीड तुम्हारी कहीं यहाँ पे। फिर 3 सेकेंड था तो स्पीड ये हो गई। और 4 सेकेंड था तो स्पीड 6 हो गई। यानी कि टाइम के साथ साथ स्पीड में चेंज आ रहा है। तो चेंज भी कैसा आ रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो भाई क्या है? एक्सेलरेशन। और कैसा एक्सेलरेशन है वो तुम्हें ग्राफ से दिख रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन है ना, स्लोप बना हुआ है। तो वो टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ओ। तुम लिखेंगे ए ओ या ओ ए, कुछ भी लिख दो। रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। What type of motion represented by AB? AB पे मोशन पूछने हैं, कैसा मोशन है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? There is no acceleration between A and B। A and B का जो ये मोशन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। खुद देखो, टाइम के साथ साथ स्पीड कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई है, 6 पे ही चल रहा है। यानी कि मोशन तो हो रहा है, बॉडी रेस्ट पे नहीं है देखो, लेकिन क्या है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। बी से सी तुम क्या कहोगे? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज होनी शुरू हो गई, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो गया। तो जो थर्ड का आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी सी रिप्रेजेंट रिटार्डेशन। या फिर और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो तुम ये लिख सकते हो बी सी रिप्रेजेंट रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक लिखो। अगला कह रहे हैं फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। खुद सोच के बताओ, इसमें ग्राफ में ध्यान दो, एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है? तो तुम कहोगे कि एक्सेलरेशन जो है वो ओ से ए तक हो रहा है। ए से बी तक तो नो एक्सेलरेशन है और बी से सी रिटार्डेशन है। खुद ही तुमने अभी शुरू के 3 पार्ट में लिखा। तो फोर्थ वाले पार्ट में तुम क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। जो ये ओ ए लाइन है यही क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। अब देखो, देखते क्या है हम। एक्सेलरेशन में हमें पता है ऊपर आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज क्या हुआ है? फाइनल क्या है? 6। इनिशियल क्या है? 0। तो तुम क्या लिखोगे? 6 - 0। ठीक है, 6 - 0। और टाइम में क्या चेंज आया है? 4 - 0। भाई टाइम कितना हुआ है यहाँ पे? 4 सेकेंड। तो लिखोगे 4 - 0, या सिंपल 4 भी लिख सकते थे। तो कितना आ गया है? 4/6। सही है यहाँ तक? भाई यहाँ पे फाइनल कितना था? 6। और इनिशियल कितना था? 0। तो यहाँ पे कितना था? ये टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो तुम 4 - 0 लिख सकते हो, या फिर सीधा लिख दो 0 - 4। समझ रहे हो? तो ये कितना आ जाएगा? देखो, ये आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये क्या होता है, ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। इसमें पूछ रहे हैं रिटार्डेशन बताओ कितना होना है। तो रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन ग्राफ में अगर तुम देखोगे बीसी रिप्रेजेंट कर रहा है तो तुम लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन बीसी। ये हो गया रिटार्डेशन, इसको हटा देते हैं अब। तो यहां से देखते हैं, देखो टाइम अपॉन में टाइम आएगा, यहाँ पे 10 है और इधर 16। अगर तुम ध्यान दो, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी टाइम एक्सिस पे। तो भाई टाइम में कहां से देखना शुरू करा हमने, बी सी के लिए 10 सेकंड से कब तक, 16 तक। तो टाइम में क्या आ जाएगा, अपॉन में टाइम में 16 - 10 क्या आएगा, 16 - 10। सही हो गया। अब जरा यहाँ पे समझो, हुआ क्या, जो स्पीड है इनिशियली बी पॉइंट पे कितनी थी, 6, और सी पॉइंट पे क्या हो गया फाइनल आते आते 0। देखो 0 - 6 नहीं लिखोगे तुम, क्या लिखोगे, 6 - 0 लिखोगे। ठीक है। ये बात बताओ समझ आएगी नहीं? तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या हो गई तुम्हारी, फाइनल है तुम्हारे यहाँ पे 0, और इनिशियल क्या थी तुम्हारी 6, तो हो जाएगा -6/6, यानी कि -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब जरा एक चीज का ध्यान देना, अगर यहाँ पे तुम लिख रहे हो -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर तो लिखो एक्सेलरेशन। ध्यान देना इस चीज को। अगर तुमने नेगेटिव साइन लिखा है तो एक्सेलरेशन लिखो, तो हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी रिटार्डेशन। और अगर तुम लिख रहे हो रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन तो खुद ही हमें नाम से पता चल गया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे सिंपल लिखोगे 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में? अगर तुम रिटार्डेशन लिख रहे हो, यानी कि तुम्हें पता है, यहाँ पे तुम यही कहना चाह रहे हो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और सिर्फ तुम एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि वैल्यू माइनस में, यानी कि रिटार्डेशन है। तो बस ध्यान रखना, रिटार्डेशन अगर लिख रहे हो तो वहां पे साइन नेगेटिव मत लिखना, एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन लिख सकते हो, लिखोगे। ठीक है। लास्ट में पूछ रहे हैं फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस बताना है, बॉडी ने कितना ट्रेवल करा कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो ये तो हमने इक्वेशन जब बना रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर रहे थे हम लोग, हमने वहां पे भी ये चीज को समझा था। क्या, ध्यान करो, जब हमने ये ग्राफ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे थे, ठीक है, कि ड्राइव कर रहे थे कैसे बनती है, तो हमने लिया था एरिया अंडर ग्राफ। क्या लिया था, एरिया अंडर ग्राफ, और उससे क्या निकला था, डिस्टेंस निकला था। एस लेके चल रहे थे। यहाँ पे भी वो इसका पूरे का डिस्टेंस नहीं पूछ रहा तुमसे, वो सिर्फ ए से बी तक का पूछ रहा है। ध्यान देना, ए से बी तक का, तो तुम ए से बी तक का ही तो ग्राफ देखोगे ना एरिया, कि भाई इसके अंदर जो ग्राफ के अंदर ए से बी जो लाइन है, इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है, यानी कि तुम्हें एरिया इसका निकालना है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे डी और इस पॉइंट को ले लूं ई, तो तुम्हें जो एरिया निकालना है वो क्या निकालना है, ए बी ई डी का एरिया निकालना है। तो जो डिस्टेंस हुआ है भाई तुम्हारा, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, उसको तुम ये भी लिख सकते हो, एरिया अंडर लाइन ए बी। ए बी के अंडर नीचे जो एरिया है, क्योंकि पूरे का नहीं पूछा, अगर पूरे का पूछते तो ये पूरा हो जाता, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, पूरे का एरिया निकालते, उसने सिर्फ ए से बी तक का डिस्टेंस पूछा है। तो एरिया अंडर लाइन ए बी। अब ये है क्या, ये तो बन रहा है रेक्टेंगल, तो तुम कह दोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी। चलो जी, अब इसकी लेंथ कितनी है,
लेंथ और ब्रेथ। तो हम क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD मल्टीप्लाई AB। ठीक है, तो हमने लिख दिया AD मल्टीप्लाई बाय AB। AB लिखो या फिर DE लिखो, सेम ही बात हुई। AD कितना है खुद सोचिए, बताओ। AD है ये, इसको तुम इधर देखोगे यानी 6 मिल रहा है तुम्हें, तो यहाँ पे AD लिख दिया तुमने 6। DE कितना है, DE 4 से 10 जा रहा है टाइम, यानी कितना टाइम होगा, 6 सेकेंड। तो DE जो है वो 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 36। और किस में चलेगा, ये डिस्टेंस है तो मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड दी हुई है स्पीड, यानी कि डिस्टेंस मीटर में रहा होगा। तो आंसर आ गया तुम्हारा 36 मीटर। तो इसमें तुम्हें देखो ये दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बॉडी का। तो हुआ क्या, बॉडी ए से बी गई, तुम्हें समझ आ गया, एक्सेलरेशन हुआ यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, यहाँ पे रिटार्डेशन हो गया। अब हमें ये तो फाइंड नहीं करना, हमें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे अगर स्पीड दे देते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ तो निकलता है डिस्टेंस, और वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी चीज है। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान करो, तुमने कैसे निकाला था डिस्टेंस, तो एरिया अंडर ग्राफ लिया था, लेकिन उस क्वेश्चन में तुम्हें पूरे का नहीं पूछा था, बी से सी तक का पूछा था सर, तो तुमने इसके नीचे का एरिया निकाल लिया था। यहाँ पे पूरा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तुमसे, तो कंफ्यूज ये मत होना कि भाई एरिया जो हम निकालते हैं एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, या फिर एरिया अंडर कर्व, तो इससे पहले तो डिस्टेंस निकाला था, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम भी हो सकता है और कहीं कहीं डिफरेंट भी होता है। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। और अगर उसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करके हम वापस आ गए तो अब चेंज हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, या फिर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है तब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे इतना नहीं तुम्हें सोचना है, यहाँ पे अगर स्पीड टाइम दिया है तो एरिया अंडर ग्राफ या एरिया अंडर कर्व निकल के आएगा डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम दिया है तो निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, या फिर इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ही तो है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ, ये पैरेलल लिखा है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, एक तो BC है और एक AD है, तो तुम लिखोगे BC प्लस AD। और हाइट क्या है, हाइट ये है, या तो इसको मानो या ये मानो, सेम ही आएगा। इसको मैंने ले लिया E, ठीक है, तो हाइट हो जाएगी हमारी BE। BC की वैल्यू देखते हैं, BC है यहाँ से यहाँ तक का, यानी 2 से लेके 8, सही है। BC देखा जाए तो 2 से 8 तक, यानी कितना है, 6 आ गया। AD की वैल्यू देखते हैं, AD कितना है, 0 से लेके 10 तक, यानी कि ये 10 है। और BE कितना है, BE यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तुम देखोगे इधर, तो ये कितना है, वेलोसिटी ग्राफ पे मिलेगा तुम्हें, वेलोसिटी ग्राफ पे मिला कितनी यूनिट है, 10, तो यहाँ पे लिख दो 10। इस 2 से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 5। ये कितना बन गया, 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही आता है और डिस्टेंस भी मीटर में ही आता है, तो आंसर आ गया कितना हमारा, 80 मीटर। A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes.
ट्रेन रेस्ट पे है, यानी कि जब हमने देखना शुरू किया वहां से कंडीशन बता रहे हैं कि भाई ट्रेन क्या है, रुकी हुई है, यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। जो में गिवन है उसको लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया, यहाँ पे 0 होगा। फिर क्या हुआ, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। उसने 5 मिनट में कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली, 0 से पहुंच गया उस 72 पे ट्रेन। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये मान के चलो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि जो उसने स्पीड को इंक्रीज करा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में स्पीड को ऐसे ऐसे उसने इंक्रीज करा है, यानी कभी एकदम से ज्यादा फिर हल्की सी फिर बहुत ज्यादा नहीं, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालो और डिस्टेंस निकालो, ठीक है। यहीं पे अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी उन्हीं का यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले काम ये कहते हैं, जो गिवन हमें वैल्यू दी गई होती है उनको लिख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और फाइनल वेलोसिटी देखते हैं भाई कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमें पता है कि भाई वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। डिस्टेंस किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। एक्सेलरेशन किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ पे ये तो किलोमीटर पर आवर में होना किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, मैंने 1 किलोमीटर में लिख लिया कितने होते हैं 1000 मीटर। तो अब यहाँ पे किलोमीटर नहीं बचा, क्या बताए, बचा है मीटर। 1 आवर में अगर बात करूं मैं 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, 60 से डिवाइड कर दिया क्योंकि अपॉन में क्या है, किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर ऊपर नीचे आवर। तो 1 आवर की जगह मैंने 60 मिनट लिख दिया। अब 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 2 इंटू 60। 3 में कितना होगा, 3 इंटू 60। 60 में कितना होगा, 60 इंटू 60। यानी कि 60 मिनट में अगर मुझे सेकंड निकालने हैं तो मैं करूंगा 60 इंटू 60। सही हो गया। अब इसको लिखना मत, 2 मिनट के लिए रुके रहो। इस 0 से 0 कैंसिल होगा, इस वाले 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तुम कहोगे कि भाई 72 तो 6 से डायरेक्ट कट रहा है, उसे काटो, नहीं, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। इससे ये यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 और ये आ गया 5। सिर्फ मैं इसी को सोल्व कर रहा हूँ। तो ऊपर कितना बचा, 5 और नीचे 3 इंटू 6 यानी कि 8। तो देखो, अगर तुम्हें 72 या कुछ भी दिया हुआ है किसमें, किलोमीटर पर आवर, तुम्हें उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करा दो किससे, 5/18। इससे मल्टीप्लाई कराओगे 5/18। और बाय चांस तुम्हें एंड में लिखा हो फाइंड दी वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, और पूरा तुम्हें डेटा दिया है मीटर पर सेकंड में, तो फिर उल्टा होगा। जो भी तुम्हारा मीटर पर सेकंड में है अगर आंसर, और उसे कहे एंड में पूछे तुमसे, ये बोले कि भाई ये जो भी तुम्हारी वैल्यू है उसको किस में निकालो, किलोमीटर पर आवर में निकालो। तो तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारी वैल्यू थी मीटर पर सेकंड में उसमें मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर किलोमीटर पर आवर से तुम्हें किस में ले जाना है, मीटर पर सेकंड, तो 5/18। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर पूछ लेता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों, ये मैंने तुम्हें दिखा दिया। ये जब डिवाइड करोगे तो 5/18 ही आएगा। तो जैसे ही मैं इसको 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी ये किस में कन्वर्ट हो चुका, मीटर पर सेकंड में। तो देखो 18 फोर जा होते हैं 72, आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम यानी कि स्मॉल टी तुम्हें दिया हुआ है 5 मिनट्स। इसको किस में चेंज करेंगे हम, इसको चेंज करेंगे सेकंड में। तो 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकंड। कितना आ गया, 300 सेकंड। एंड में एस लिख देना, बोर्ड में नहीं आ रहा है, रुको मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। तो जितनी भी वैल्यू आई है हमारी, इसको मैं हटा रहा हूँ, लिख लिया ही होगा तुमने। एक्सेलरेशन निकालते हैं।
तो थोड़ा सा बस साइड में लिख लेता हूँ मैं ध्यान रखने के लिए। 300 आया था हमारा टाइम, इतने सेकंड, और v आया था 20। पूछना एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी। तो v कितना है देखो 20 माइनस 0, u की वैल्यू 0 है, टाइम कितना है 300। तो a इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 300, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। एक्सेलरेशन आ गया हमारा 1 अपॉन 15, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, सॉरी फर्स्ट पार्ट। इसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी तक पहुंचने में। क्योंकि ट्रेन ने क्या किया, अपनी स्पीड को एक यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज किया, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, इस तरीके से बढ़ाते ले गए। तो धीरे 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 कहाँ पे पहुंच गए, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे पूछ रहे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। मानो ये शुरू में ट्रेन खड़ी है, ठीक है, जीरो पे है, इसने धीरे 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 अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है टाइम के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है। और कैसा एक्सेलरेशन है, उन्होंने बोला यूनिफॉर्म है। तो मानो यहाँ से जीरो से बढ़ते 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 ये 72 पे आ गई। तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का है कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है। तो जो निकालते हैं इसका डिस्टेंस, यानी कि एस। अब देखो डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दो इक्वेशन है जहां पे एस आता है। ut प्लस हाफ AT², ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। या फिर हम लिख सकते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, जो कि मैंने ये उधर लिखवाया हुआ था, यानी कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ऐसे भी लिख सकते हैं तुम, सेम ही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड, दोनों में ऐसा आता है। तो अब देखने वाली बात ये है कि कौन सी यूज करें। तो हम वो यूज करेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस ही अननोन हो। अगर दो वैल्यू अननोन हो जाएंगी तो हम एस नहीं निकाल पाएंगे। मानो अगर मेरे पास टी की वैल्यू नहीं है, तो टी भी नहीं है, एस भी नहीं है, कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता। लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है, यू भी है मेरे पास, टी भी है, एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हम, टी है, टी का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे v है, u भी है, 2a भी है, तो s निकल जाएगा। तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, सब सही हो जाएगा, दोनों से निकाला जा सकता है। ये मैं इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि t की वैल्यू 300 है, उसका फिर स्क्वायर होगा तो एक वैल्यू बड़ी चलेगी। मैं सोच रहा हूँ ये वाली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये निकालना है मैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लिखी हुई है, क्या v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। s की वैल्यू निकालनी है मुझे, वैल्यू डालते चलो। v की वैल्यू कितनी थी 20, ये हो गया 20²। u 0 है तो 0² 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या थी भाई, 1/15 थी ना शायद, 1/15 इंटू एस। ठीक है, एक बार चेक करके बताओ, देख लेते हैं कितनी वैल्यू है। 1/15 ही थी यहाँ। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, तो बन गया जी 400, ये 0 प्लस 2/15 और यहाँ पे s मल्टीप्लाई में, तो 400 इज इक्वल टू 2/15 मल्टीप्लाई बाय s। तो s को अकेला करो, कैसे करोगे, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा, यानी कि तुम ऐसे लिख सकते हो 400 मल्टीप्लाई बाय 15/2 इज इक्वल टू s। सही है, इस 2 से इसको कैंसिल करो तो हो जाएगा 200, 15 2 जा 30,
और यहाँ पे 2 0 एल लग जाएंगी, यानी कि ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना आ गया 3000 मीटर, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो 3 किलोमीटर। A car start with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। जो कार है वो किस स्पीड से चल रही है? स्टार्ट मतलब जिस टाइम पे अब हम उसे देख रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और वो एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि हर सेकंड में उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी और यू भी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यू वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी भी लिख लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, वो कितना है वो तो हमें निकालना ही है। कह रहे हैं फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बताओ जब कार कितना ट्रेवल कर चुकी होगी, डिस्टेंस 30 मीटर का। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन यानी कि a, उसकी वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एस में, डिस्टेंस को हम लेंगे एस में, इज इक्वल टू कितना है 30 मीटर। चलो जी ये हो गया, सब अपनी ही यूनिट में, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, तो किसी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पे देखो कि हमें निकालना क्या है, v निकालना है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। प्रॉब्लम क्या है कि v की वैल्यू निकालनी है मुझे, u है मेरे पास, a है, t की वैल्यू भी नहीं पता, तो क्या है यहाँ पे v और t रह जाएंगे इक्वेशन में, सोल्व भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी इक्वेशन लेते हैं जहां पे v तो हो, क्योंकि हमें v को निकालना है। ठीक है, v हो क्योंकि हमें v को निकालना है, प्लस t भी ना हो क्योंकि t हमें मालूम नहीं है। अगर मैं सेकंड वाली को लेता हूं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे तो v है ही नहीं, तो इससे निकलेगा क्या हमारे पास, t निकल जाएगा। तो फायदा नहीं, t तो पूछ ही नहीं रहे, तो यहाँ पे यानी कि थर्ड लगाते हैं। लिखता हूं मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की तो वैल्यू निकालनी है, तो v स्क्वायर लिखा रहने दो, u कितना है 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर, माइनस इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू भी दी है कितनी 5, और s की वैल्यू दी है 30। तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 10 और 30 यानी कि 300। इसको उधर भेज देंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी 400। कितनी आ गई 400। अब यहां से अगर मैं v निकालूं तो देखो क्या होगा, अंडर रूट 400 बन जाएगा। क्लियर है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 400, तो v की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जब भी तुम यहाँ से स्क्वायर को उधर भेजते हो, यानी कि स्क्वायर सोल्व कर रहे होते हो, तो उधर अंडर रूट बनता है, तो यहाँ पे दोनों आते हैं, प्लस का भी आता है माइनस का भी आता है। तो फिर मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हो, कभी माइनस हो ही नहीं सकती, तो यानी कि प्लस में आएगी, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। फाइनल वेलोसिटी एंड में लिख दोगे, देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बस स्टार्ट हुई है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि u, वो क्या रही होगी 0। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है कितने टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए। एक बस स्टार्ट होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसमें 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वो अपनी स्पीड को 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज करता है, और ये कितने टाइम तक चलता है 2 मिनट्स तक। यानी कि यहाँ पे टाइम कितना हो गया जी, t इज इक्वल टू 2 मिनट्स, और हमें पता है सेकंड में लिखने के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से, यानी कि बोर्ड पे आ जाएगा हाँ 120 सेकेंड।
कितना हो गया 120 सेकेंड। स्पीड एक्वायर्ड मतलब हुआ क्या, स्पीड कितनी एक्वायर करेगा, था तो 0 पे, 2 मिनट में क्या है स्पीड बढ़ रही है उसकी क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ नहीं, तुमसे क्या पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी v पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, हमें v की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में ही v आता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है ये। क्या मेरे पास वैल्यू है, v तो फाइंड करना है, u भी है भाई, a भी है और t भी है, यहाँ से निकल जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 0 और सॉरी u की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है 0.1 और ये हो गया 120 टाइम। तो v इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में पूछ रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, अब डिस्टेंस आता है दो इक्वेशन में, सेकंड में भी आ जाएगा और थर्ड में भी आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी लगा लेते हैं। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस बार ये यूज करके चलते हैं। देखो तो s निकालना में u कितना है 0, तो 0 इंटू टाइम कितना था 120 प्लस हाफ a की वैल्यू a था 0.1 और जो t की वैल्यू है वो 120 है, तो 120 स्क्वायर, 120 का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हुई तो ये 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, इसको 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, 120 मल्टीप्लाई बाय 120, इससे ये कैंसिल हो गया 0। और अगर मैं देखूं तो क्या कर सकता हूँ, इस 2 से यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई जी 6 की मल्टीप्लाई 120 से करोगे तो 720 मीटर। ठीक है, एंड में क्या लिख दोगे, therefore the distance traveled by bus in 2 minutes is 720 meter. The distance traveled by bus in 2 minutes is 720 meter. ये लिख देना। A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन इस स्पीड से चल रही थी, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगेगी तो देखो ट्रेन में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी कि स्पीड घटनी शुरू हो जाएगी ब्रेक लगने पे, और हो सकता है ट्रेन रुक जाए, रेस्ट पे आ जाए। रेस्ट पे आने का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो जाएगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो है, शुरू में तो ट्रेन चल ही रही थी ना, कितने से, क्या दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन कराया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 5 जा 90 होता है, तो भाई कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बोट टू रेस्ट, यानी कि ट्रेन कितना चलेगी रेस्ट पे आने से पहले। देखो हुआ क्या, ट्रेन में जब ब्रेक लगते हैं तो ऐसा नहीं होता ट्रेन रुक गई एकदम। ठीक है, बल्कि हम मान के चलते हैं कोई भी व्हीकल है वो एकदम से नहीं रुकता, ब्रेक लगाने के बाद वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता ही करता है। ठीक है, ट्रेन में हमें बहुत इजीली देखने को मिलता है, अगर ब्रेक लग रहा है तो ट्रेन ऐसे जाएगी, स्पीड धीरे होती होती और फिर 0 पे स्पीड हो जाएगी तो वो रुक जाएगी। तो अगर ब्रेक लगे तो वो कह रहे हैं कि बताओ ब्रेक जब लग रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है कितना -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने तुमसे बोला था अगर एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर रहे हो तुम, ठीक है, तो तुम माइनस में लिखोगे, और रिटार्डेशन यूज कर रहे हो तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। हमें अब पता चल गया रिटार्डेशन है, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, स्पीड बढ़ेगी तो है नहीं घटेगी। जब रिटार्डेशन हो रहा है तो वो पूछ रहा है कि जब धीरे धीरे इस वैल्यू से स्पीड का क्या है घटना शुरू हो जाएगा। तो ये बताओ कितने डिस्टेंस वो चलेगी रेस्ट पे आने से पहले, यानी कि जब ब्रेक लगे उसके बाद कितने डिस्टेंस चलने के बाद ट्रेन रुक जाती है।
और हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो भाई वो भी लिख लेते हैं। ये एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू कितना है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें मालूम है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू कितनी है निकालनी है, सॉरी वी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी लिख लेना। ठीक है, वो मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे 25 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू माइनस में ही लिखी जाएगी, जब रिटार्डेशन होता है तो माइनस में लिखना है। ठीक है, ए की वैल्यू -0.5 है, और एस तो भाई हमें निकालना ही है। ठीक है, एस कितना चला होगा वो, तो 0 स्क्वायर यानी कि 0, ये आ जाएगा 625। अब जरा ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 की मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 क्या होता है हाफ, तो हाफ की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई एस से होगी तो आ गया -s। एस को इधर लिया हो तो कितना आ गया 625, और मीटर में आएगा क्योंकि डिस्टेंस है, तो 625 मीटर। तो एंड में देखो मैं बोल रहा हूँ ये लिख लेना, यहाँ तक लिख लो पहले, उसके बाद पॉज करके ये लिखना, द ट्रेन विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 625 meter before it is brought to rest। ये सही कर लेना, यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी, brought to rest। ठीक है, बोट तो गलत हो गया है ना, वो तो बाई की फॉर्म बन जाती फिर। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square। तो देखो हमें जो दिया हुआ है लिख लेते हैं, यहाँ पे तुम लिखोगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या कह रहे हैं देखो, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यानी कि तुम्हें डिस्टेंस एस निकालना है कि भाई वो कितना डिस्टेंस चलेगी, कब, इन 10 सेकेंड। टाइम दे दिया तुम्हें t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और कब चली वो, आफ्टर द स्टार्ट। यानी कि हम ये यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई एक रेसिंग कार है और वो स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट होने के बाद 10 सेकंड में हमें ये देखना है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। दिया हुआ एक्सेलरेशन कितना है 4, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ लिख लेना, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू 0। फाइनल का कोई हमें यहाँ पे बोला ही नहीं उसने कि फाइनल कितनी है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब हमें s निकालना है, तो s की हमारे पास दो इक्वेशन है। सेकेंड वाली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक थर्ड में भी ऐसा आता है कैसे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें तो v भी नहीं पता, तो वो लगानी बेकार है, सेकंड लगाते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू तो निकालनी है, u कितना है 0, 0 की मल्टीप्लाई 10 से, बाद में a भी 0 बन जाएगा, लेकिन अभी लिखते रहो, तो 1/2, a की वैल्यू हो गई 4, और t की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 0 बन गया, तो 0 प्लस ये 100 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 200, तो ऐसा आ गया 200 मीटर। यानी 10 सेकंड में जो रेसिंग कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 200 मीटर। ठीक है, तो लिख देना इसको भी, लास्ट में लैंग्वेज जरूर लिखनी होती है तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेसिंग कार इन 10 सेकंड इज 200 मीटर, ऐसे लिख लेना। क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। ब्रेक में क्या है, हमने कार पे हमने ब्रेक अप्लाई करे यानी ब्रेक लगाए, और वहां पे जो हमें एक्सेलरेशन मिला है वो मिला है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो दो चीज यहाँ पे समझना है, एक तो ब्रेक लगाए हैं, तो हमें यहाँ से भी पता चल जाता है कि भाई क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। और जो इन्होंने बोला इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका मतलब भी वही है कि रिटार्डेशन हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, 2 सेकंड लगते हैं कार को ब्रेक लगाने के बाद,
किसमें कि वो रुक जाए, रुकने में। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो बताने 2 सेकंड में, यानी कि जैसे ही हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो कार को 2 सेकंड लगती है कि वो रुक जाए, और जब वो रुक जाती है 2 सेकंड में, यानी कुछ ना कुछ उस टाइम पे भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। भाई रुकने में 2 सेकंड लगे ना, तो उसमें कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वही हमें बताना है, यानी कि हमें यहाँ पे एस बताना है। तो देखो हमारे पास है क्या क्या यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं है। कुछ इनिशियल के बारे में तो हमें बात ही नहीं पता चल रही यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी है भी या फिर नहीं। ठीक है, तो जरा सोचो इनिशियल है कि नहीं। भाई हमें 2 तरीके से पता चलता है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, या तो वो खुद ले बता दें कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज दिस, ये इनिशियल वेलोसिटी, या फिर वो बोले कार स्टार्ट्स, तो हमें पता चल जाएगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि शुरू में जो थी वो कार रेस्ट पे थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 0। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, ब्रेक लग रहे हैं यानी कि कार चल रही होगी, तो यू हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि रेस्ट पे नहीं थी, ब्रेक लगाए हैं कार, यानी कि पहले से चलती आ रही। जिस टाइम पे हमने कार को देख रहे हैं कार चलती हुई आ रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, क्या होगी वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। ठीक है, तो हम 0 नहीं ले सकते हैं। अब बात आती है एस की। एस निकालना है, एस 2 तरीके से निकाला जा सकता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो जी टी की वैल्यू है मेरे पास, एक्सेलरेशन भी है, टी यहाँ पे भी है, यू नहीं है, तो एस और यू 2 अननोन वैल्यू हो जाएंगी, निकाल नहीं सकते हम। चलो जी, एस फिर एक और उसमें आता है किसमें, वी स्क्वायर इज थर्ड वाली इक्वेशन में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एस निकालना है, ठीक है, वी है हमारे पास। ठीक है, ब्रेक लग रहे हैं यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। यू तो यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि बिना यू के हम एस को निकाल ही नहीं सकते। तो एक काम करो, पहले यू निकालो। अब तुम कहोगे कि यू कैसे निकलेगा, एक बार फर्स्ट इक्वेशन देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 हो गया, a भी हमारे पास, t भी है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से u को हम फाइंड कर लेंगे। फिर जब फर्स्ट इक्वेशन से u आ जाएगा तो u का यूज करते हुए हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन में से जिसमें भी तुम्हारा मन करे पुट करेंगे u की वैल्यू और क्या निकाल लेंगे s। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या क्या हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू, और ये कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लग रहे हैं ना, और अपोजिट डायरेक्शन में ही बोला हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब कुछ नहीं है, बस यही है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। फिर टाइम टी हमें पता चल गया कितना है, 2 सेकेंड। चलो जी, अब वो क्या पूछ रहा है, तो पहले यू निकालते हैं। ठीक है, और ब्रेक लग रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये भी लिख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू 0, u हमें निकालना ही है कि भाई जो कार है वो किस स्पीड से शुरू से चलती हुई आ रही होगी। ये कितना है, ये हो जाएगा -6, और टाइम कितना है 2। तो 0 इज इक्वल टू यू -12। ठीक है, -12 को इधर लिया होगे, +12 इज इक्वल टू यू, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब निकालना है हमें डिस्टेंस। इसको लिखा रहने देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें अभी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ उसने, तो यहाँ पे लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है, यू अभी निकाला था 12, टाइम कितना है 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन -6 टाइम 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो कितना हो गया, s इज इक्वल टू 24। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 से मैं इसको कर दूंगा डिवाइड, तो -3 आ जाएगा। ये कितना है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 यानी कि -12। तो s की वैल्यू आ गई 12 मीटर। कितना आ गया जी, 12 मीटर। तो तुम क्या लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड
डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड इज 12 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड इज 12 मीटर। तो कितना चला वो? 12 मीटर। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 मीटर। एथलीट क्या है? एक राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक का जिसका डायमीटर कितना है? 200 मीटर इन 40 सेकेंड। पूरा टाइम लगता है उसे 40 सेकेंड। ठीक है, पूरा टाइम कितना लग जाएगा जी? 40 सेकेंड। तो मान के चल रहे, देखो इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक है और इसका डायमीटर जो है वो कितना हो गया? 200 मीटर। ठीक है, डायमीटर कितना हो गया? 200 मीटर, यानी कि रेडियस कितना होगा? 100 मीटर। तो यहाँ पे लिख के चलते हैं भाई, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक is equals to 200 meter. Therefore, radius of circular track, तो रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। सही है, रेडियस होता है क्या? डायमीटर का हाफ। आगे लिखते हैं, इन, देखो क्या दिया हुआ है, 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। इन 40 सेकेंड एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड। 40 सेकेंड में वन राउंड लगा लेता है। अब देखो आगे बोल रहे हैं, what will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 second। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने, एथलीट ने कवर किया होगा। तो जरा ध्यान दो, 40 सेकेंड में कितना कर रहा है? वन राउंड। ध्यान देना, 40 सेकेंड में कितना? वन राउंड कर रहा है। अब 2 मिनट 20 सेकेंड का क्या मतलब है? देखो 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड। कितना? 60 सेकेंड। 2 मिनट में 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड में बताओ कितने राउंड लगे होंगे? सोच के देखो, 40 में एक, डबल करोगे 80 में 2 राउंड हो गए, और 120 में हो गए 3 राउंड। यानी कि वो पूरे 3 राउंड लगा लेता है 2 मिनट्स में, और 40 में लगाता है एक राउंड। तो 20 में कितना? हाफ। यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड लगा रहा होगा? 3.5 राउंड लगा रहा होगा। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं भाई सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे साइड में, एक काम करते हैं, इधर लिख रहे हैं 2 मिनट 20 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई कितना? 140 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड को तुम लिख सकते हो 140 सेकेंड। तो तुम क्या लिखोगे? इन 40 सेकेंड एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इन 120 सेकेंड एथलीट completes 3 rounds। In 20 second athlete complete 1/2 राउंड, यानी कि हाफ राउंड। तो इन दोनों को अगर हम देखें, दोनों को ऐड करें, तो यहाँ पे तो 120 सेकेंड बन जाएगी, वो सॉरी 140, और इधर बन जाएगा 3.5 राउंड। यहाँ पे लिख रहे हैं इन 140 सेकेंड एथलीट कंप्लीट 3 + 1/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 राउंड। इतने राउंड वो लगा लेता है, 3 होल 1/2। तो यहाँ पे लिखते हैं हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट। तो देखो ध्यान दो, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 3 राउंड में जितना करेगा। 3 राउंड मतलब 3 सर्कल। ठीक है, एक सर्कल का जो एक सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, या फिर तुम बोलो सरकमफेरेंस, वो कितना होता है? 2 पाई आर। तो भाई
2πr की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी 3 राउंड में जो कवर कर रहा है वो कर रहा है 2πr डिस्टेंस, ठीक है। और हाफ राउंड में कितना करेगा, इंटू फिर 2πr से करे तो, यानी कि सेमी सर्कल का जो वो हो जाएगा तुम्हारे पास पेरीमीटर, ठीक है। या फिर जो सरकमफेरेंस होगा सेमी सर्कल का कितना होता है, पूरे का 2πr, तो आपका कितना होगा, अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि πr, ये हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 3 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, और r कितना है, r है 100 प्लस 22/7, और ये r हो गया 100, ठीक है। तो चाहो तो तुम क्या कह सकते हो, यहाँ से दोनों से देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो पता चलता है प्लस माइनस से। इसको तुम देखोगे पूरा एक ही है और ये अगली टर्म है, तो दोनों में 22/7 और 100 कॉमन आ रहा है। तो मैं चाहूँ तो देखो इसको हटा रहा हूँ अभी मैं यहाँ से। तो अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिखा जा सकता है, कॉमन ले लो, 22/7 इंटू 100 ले लिया तुमने कॉमन। ध्यान देना यहाँ क्या बचा 3 और वहां पे क्या बचा 1, तो 3 + 1, तो तुम लिखोगे 22/7 इंटू 100 इंटू 4। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है तो। ये आगे अब देखो इसमें आगे सॉल्व करते हैं इसको। 22 ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा अपॉन 7। अब तुम 22 की मल्टीप्लाई 400 से करो, या फिर मैं बोलूं तुम 22 की मल्टीप्लाई 4 से करो, बाद में 2 जीरो लगा देना, तो हो जाएगा 8 8, भाई 4 से करोगे 8 और ये भी 8 और डबल 0 अपॉन 7 मीटर। इतना तो डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला काम हो गया, तुमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो ये क्या निकल के आया हमारा, ये आ गया डिस्टेंस, यानी कि उसने 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड लगाए, पहले तो हमने ये निकाला, वो कितने निकले 3.5 राउंड, और 3.5 राउंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है ये। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि भाई उसने डिस्प्लेसमेंट कितना चला है वो। तो देखो तुम क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ध्यान करो, मान लो वो यहाँ से चलना शुरू करा उसने, ये पहला राउंड लगाया उसने, ए पे आ गया, फिर दूसरा राउंड लगाया, दोबारा ए पे आ गया, तीसरा राउंड लगाया, फिर ए पे आ गया, अब उसने हाफ राउंड और लगाया, तो कहाँ पे पहुंच गया, वो बी पे। तो उसकी फाइनल पोजीशन तो बी रही है और इनिशियल पोजीशन ए, समझ रहे हो, यानी कि उसने जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ये ए बी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ए बी के। और ए बी है क्या, डायमीटर, यानी कि 200 मीटर। तो ये क्या आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, कितना आ गया ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, 200 मीटर। क्वेश्चन में बोल रहे हैं अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल ड्राइव करता है स्कूल तक, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो अपनी स्पीड निकालता है एवरेज स्पीड, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड आती है स्कूल जाने के टाइम पे, तो वो निकलती है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वो वापस आ रहा होता है स्कूल से सेम रूट पे, अलोंग दी सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक, तो ट्रैफिक क्या है, लेस है। और अब जो अब्दुल ने अपनी स्पीड निकाली, कैलकुलेशन वगैरह करी, तो उसने देखा कि उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रही है आने के टाइम पे वापस स्कूल से घर की तरफ। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, तो अब्दुल की जो पूरी ट्रिप रही है, यानी कि स्कूल तक जाना और स्कूल से वापस घर आना, उस दौरान अब्दुल की स्पीड कितनी रही है, हमें ये बतानी है, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये बताओ कितना डिस्टेंस था, नहीं पता, कितना टाइम लगा, नहीं पता,
तो भाई कैसे निकालेंगे? हमें क्या निकालना है? एवरेज, ठीक है, स्पीड निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए, वो तो नहीं पता। ठीक है, अब कुछ के तुम्हारे दिमाग में कुछ के आ रहा होगा, इसे ऐड कर दो ना। जाने का जो है वो 20 और आने का 30 है, तो भाई गलत हो जाएगा। ऐसे तो फिर 50 हो जाएगा। क्या हो गया? 50, जो कि गलत है। समझ रहे हो? ये तो बहुत ज्यादा आ गया। भाई 20 से गया और 30 की स्पीड से आया, तो एवरेज किसके बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे तुम प्लस नहीं कर सकते, वो तो क्या हो गया? स्पीड प्लस स्पीड कह दिया तुमने, एवरेज स्पीड प्लस एवरेज स्पीड। जबकि क्या होता है एवरेज स्पीड? जितना टोटल डिस्टेंस है वो पता करो, टोटल जो टाइम है वो पता करो। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। तो लिख रहे हैं हम, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अब्दुल while traveling to school। तो अब मैंने मान लिया कितना है, x है, while traveling to school। बल्कि ड्राइविंग लिखो वो ज्यादा सही है, while ड्राइविंग टू स्कूल। तो कितना माना? x। तो बताओ पूरा ट्रिप कितना हो गया? 2x, x ही जाने में और x ही आने में, क्योंकि उन्होंने बोला सेम रूट उसने ट्रेवल किया था। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं while गोइंग, जब वो जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ले ली v1। तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हम सिंपल मानते हैं। देखो डिस्टेंस से लेके समझाता हूँ तुम्हें। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, डायरेक्शन हो जाती है वेलोसिटी हो जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? तो भाई डिस्टेंस हो गया यहाँ पे x, और टाइम इस केस में ले लो तुम t1। कि तुमने मान लिया टाइम कितना था, कुछ टाइम लगा होगा t1। ठीक है, इसी तरीके से while रिटर्निंग, जब वो वापस आ रहा है, ये ले लो तुम v2। डिस्टेंस तो अभी भी x है, लेकिन टाइम कुछ और रहा होगा, है ना? क्योंकि अब उसने एवरेज स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम कुछ कम ही रहा होगा। जल्दी आ गया होगा घर पे, उसको हमने कितना ले लिया? t2। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइम आ गए, हमारे पास सॉरी दो स्पीड आ गई। ठीक है, क्या आ गई? हमारे पास दो स्पीड आ गई और दो हमारे पास टाइम भी आ गए। यहाँ पे टाइम मैंने क्या ले लिया? जाने का टाइम लगा t1 और आने का टाइम लगा t2। अब देखो यहीं से क्या कहते हैं, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं। छोटा सा मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देना। बल्कि इधर लिख रहा हूँ मैं, तुम यहाँ पे लिखना है वेल लाइन। t1 क्या हो जाएगा? x अपॉन v1, x अपॉन v1। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ t2, t2 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन v। ठीक है, तो ये मैंने टाइम निकाल लिया है। टाइम क्या हो गया है? ये जाने का टाइम है स्कूल तक का, और ये टाइम हो गया आने तक का। ठीक है, स्कूल से जब वो वापिस आ जाएगा। सही है। इसी में अगर मैं बात करूं तो देखो t1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ x अपॉन 20। 20 क्यों? क्योंकि जाने में उसकी स्पीड क्या थी? एवरेज स्पीड 20। तो ये लिख लिया 20। ये एक्स डिस्टेंस चल रहा था किसी स्पीड से 20 से, तो इतना टाइम लगा होगा। फिर आने में कितना टाइम लगा? एक्स डिस्टेंस चला वो वापस आने में, और टाइम स्पीड कितनी रही उसकी? 30। कितनी रही? 30। तो हमने टाइम निकाल लिया। टाइम कितना लगा उसे जाने में? एक्स अपॉन 20, और आने में टाइम लगा एक्स अपॉन 30। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस और अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल टाइम टेकन।
तो टोटल डिस्टेंस है x प्लस एक्स, आने जाने में लगा x और आने में x, तो यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। और टाइम कितना है देखो, जाने में लगा x/20 और आने में लगा x/30। इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 60। तो ऊपर तो चल रहा है 2x और यहाँ पे आ गया एलसीएम 60। ठीक है, तो 60 को जब हम 20 से करेंगे डिवाइड, क्या है 3, तो ये बन गया 3x और ये बन जाएगा प्लस 2x। तो 2x/5x/60। ठीक है, अब ये 60 ऊपर चला जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय 60/5x। ठीक है, इधर बोर्ड पे नहीं आ रहा तो मैं ये लास्ट में इधर लिख रहा हूँ, देखो इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय 60/5x। तो जरा ध्यान दो, x से ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 5 से 60 भी जाए, कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12 इंटू 2, यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। और यही पूछ रहा था इससे, क्वेश्चन में चल रहा था ये किलोमीटर पर आवर, तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे 24 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारी आ गई एवरेज स्पीड। और हमें पता है स्पीड हम निकालते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये सोल्व करना, जो भी आएगा मीटर पर सेकंड में लिख देना। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो मोशन चैप्टर से ये सब न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, मैंने तुम्हें करा दिया।